एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बेसिक लर्निंग से एडवांस तक, मतलब बेसिक लर्निंग टू एडवांस में आप सभी का फिर स्वागत है। देखिए, गणित की जब बात आती है तो ये बिल्कुल संस्कृत की ही तरह है। संस्कृत अगर समझ में आ गई तो बहुत आसान, वही हालत गणित की भी है। अगर समझ में आ गई तो बहुत आसान, नहीं तो गणित देखकर भागने लगते हैं लोग। तो आपको भागने की जरूरत नहीं है, हम क्रमवार चल रहे हैं। हमारे हो सकता है गणित पढ़ाने का सिस्टम थोड़ा सा अलग हो, हम अपने अनुभव के आधार पर आपको बताएंगे आपको पहले क्या पढ़ना है। लेकिन पढ़ना आपको सभी कोर्स है जो आपके टेट के निर्धारित हैं, लेकिन किसकी जरूरत पहले पड़ेगी। जैसे वर्ण विचार निश्चित है कि पहले आपको स्वर पढ़ना है, व्यंजन पढ़ना है, फिर उसके बाद उनके प्रकारों को पढ़ना है, फिर संधियों पर आना है, फिर एक क्रम लगा हुआ है। तो वहां पर भी आपको हम वही लेके चल रहे हैं, ये विभाज्यता के नियम हर पल साथ निभाए। मतलब ये आपको हर जगह मिलेंगे। अगर ये विभाज्यता आप नहीं जान रहे हैं तो क्या नहीं जान पाएंगे आप, देख लीजिए क्या नहीं जानेंगे। अगर आपको विभाज्यता नहीं पता है तो आप सम नहीं पता लगा सकते, आप विषम का पता नहीं लगा सकते जिसकी बात हो चुकी है, आप पता नहीं लगा सकते भाज्य कैसे निकालेंगे इसका पता नहीं लगा सकते, अभाज्य का पता नहीं लगा सकते, और क्या नहीं पता लगा सकते आप, सह अभाज्य का पता नहीं लगा सकते। तो ये सब कुछ क्या है आपको डिस्टर्ब करेंगे। कल इसके पहले एक आध वीडियो पड़ी थी, थोड़ी बहुत कमियों के कारण कहीं कहीं जो लिखावट थी वो दिखी नहीं है, उसके लिए खेद है कि वो सही सही लिखा नहीं गया, लेकिन समझाने का पूरा प्रयास किया गया है। अब की बार ध्यान रखा गया है, आपको वो समस्या नहीं होने पाएगी। तो हम कहने का मतलब ये है कि सम विषम भाज अभाज अपवर्तक अपवर्त, ये जो सारी चीजें हैं ये होती क्या है, उसके पहले आपको ये आना बहुत जरूरी है। जब तक इससे आप समझेंगे नहीं विभाज्यता के नियम तो आप कोई संख्या नहीं कर पाएंगे, सम का पता नहीं लगा पाएंगे, विषम का पता नहीं लगा पाएंगे, भाज्य कैसे निकालेंगे, अभाज्य कैसे निकालेंगे, अपवर्तक क्या है, अपवर्त क्या है। ये सारी चीजें जो गणित के छोटे छोटे बिंदु हैं और हैं बहुत आसान, लेकिन उलझाएंगे आपको बार बार। आप उलझे नहीं, आपको सुलझना है। बार बार कह रहे हैं टेंशन नहीं, अटेंशन लेना है। तो आइए हम क्रम से चल रहे हैं। विभाज्यता का मतलब क्या होता है उसको जान लीजिए। बड़ा छोटा सा वीडियो रहने वाला है, बड़ा आनंद आएगा आपको। गणित को आपको दिखाएंगे गणित क्या होती है, कैसे पढ़ी जाती है। विभाज्यता, विभाज्यता का मतलब होता है, अगर सामान्य भाषा में कह दें कि कट जाए। कट जाए कौन? संख्या, जिसको सामान्य कहते हैं कट जाती है, कट जाती है। जैसे अगर 42 लिखा गया तो 42 मतलब पूछेंगे किससे कटेगी, तो आपके दिमाग में आना चाहिए किससे कटेगी मतलब किसके पहाड़ा में आ जाए। कटने का 3 भाव हो गया, आप जिस भाव में भी समझते हो। विभाज्यता का नियम, ये मूल गणित के भाव हैं जो गणित के नियम के आधार पर कहे जाते हैं, वो विभाज्यता कही जाती है। और सामान्य भाषा में कहते हैं कि संख्या से कटती है, और आसान भाषा में समझ जाए ये किसके पहाड़ा में आएगा वो उसी से कटेगी। तो कैसे आपको चेक करना है, हम क्रमवार लेके चल रहे हैं। आइए सीधे सीधे हम आपको जोड़ते हैं विभाज्यता के नियम से। पहले हम शुरू करते हैं 2 से। कोई संख्या 2 से कैसे कटेगी, उसका एक सामान्य नियम है कि इकाई के स्थान पर जो सम की परिभाषा है बिल्कुल वही परिभाषा यह भी है। इकाई के स्थान पर आपको केवल इतनी चीजें देख लेना है, तो आप चाहे भिन्न पढ़ेंगे, चाहे परिमेय पढ़ेंगे, चाहे जो कुछ भी पढ़ेंगे आपको फट से पता चल गया ये संख्या इससे कटने वाली है। तो इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 ये रहना चाहिए। अगर ये हैं इकाई के स्थान पर तो निश्चित है वो 2 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी सामान्य भाषा में, और कट जाएगी, आप हिंदी पर मत जाइएगा, भाव समझिएगा, कट जाएगी। और या उसका मतलब हम कह सकते हैं वो विभाजित होगी किससे, वो विभाजित होगी किससे? विभाजित होगी 2 से। वो विभाजित होगी किससे? 2 से। कब? जब इकाई के स्थान पर क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो तो संख्या 2 से कट जाती है। कुछ भी आप उठा लीजिए, जैसे अगर आज की डेट की बात करें तो आज की डेट पता है, कल 14 सितंबर था, आज 15 है। तो 15 को कोई पूछ दे क्या 2 से कटेगा, तो आपको पहाड़ा पढ़ने की जरूरत है नहीं। मतलब ये 2 के पहाड़ा में आएगा कि तीनों बताए हैं, कट जाना, विभाजित हो जाना, और एक आसान भाषा है कि उसके पहाड़ा में आ जाना। उसके पहाड़ा मतलब उसके पहाड़ा, जिसकी बात करेंगे 2 का पहाड़ा, मतलब ये 2 के पहाड़ा में भी आ जाए। 3 कंडीशन है, कट जाना, विभाजित हो जाना, उसके पहाड़ा में आना। मतलब 2 के पहाड़ा में आएगा कि नहीं आएगा,
क्लियर है? 2 4 6 मतलब यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं आया, इसका मतलब ये 2 से नहीं कटेगा। कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या आप लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए आप इतनी बड़ी संख्या लिख दिए, इसको पूछ दिया है 2 से कटेगा या नहीं, तो आपको ये नहीं कहना है कि हमको कुल संख्या देखना है, इकाई देख लीजिए। इकाई पर इनसे अगर मुलाकात हो गई 0 से 2 से 4 से 6 से 8 से, तो संख्या 2 से कटेगी, मतलब 2 से विभाजित होगी, मतलब 2 के पहाड़ा में आएगी। अब आइए हम चलते हैं 3 से। 3 का देखिए क्या है, 3 सबसे आसान है। 3 से कोई संख्या कैसे कटेगी, 3 से विभाजता का नियम क्या है? इसमें सबसे आसान है, दी गई संख्या, जितनी संख्या दी जाएगी, दी गई संख्या में किसको किसको छोड़ना है, क्या कहते हैं, दी गई संख्या में। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान नियम है। दी गई संख्या, कोई संख्या दी जाएगी, उसमें करना क्या है, 3 6 9 को छोड़कर क्या करना है, दी गई संख्या में 3 9 को छोड़कर और बाकी सभी को जोड़कर, यही नियम याद रखिए। 3 6 9 को छोड़कर बाकी सभी को जोड़कर बटे 3 कर देना है, मतलब 3 से भाग चली जाए। जोड़कर क्या खोजना है, बाकी सभी को जोड़कर 3 का पहाड़ा खोजना है। 3 के पहाड़ा खोजना मतलब, अब समझिए, अभी आपको एक उदाहरण ले चल रहे हैं। जैसे हम लिख दें एक संख्या, क्या संख्या देखिए, अगर रखा दिए, नियम समझ गए होंगे। 3 से कटने का नियम क्या है कि 3 6 9 को छोड़कर बाकी सभी संख्या को जोड़कर 3 का पहाड़ा खोजते हैं। और 3 के पहाड़ा खोजते समय ये भी याद रहे कि 3 के पहाड़ा में खोजना किसको किसको है, या तो 3 आ जाए, या फिर 6 आ जाए, फिर 9 आ जाए, और तब तक जोड़ेंगे जब तक हम यह नहीं पा जाएंगे। ज्यादातर उदाहरण से ही समझ में आएगा। जैसे हम 2025 की ही बात कर लें, अगर कोई पूछे क्या 2025 3 से कटेगा, तो हम 3 से तो भाग देंगे नहीं, उसके लिए हम वही नियम अपनाएंगे। क्या कहा जा रहा है कि दी गई संख्या में, यही संख्या हमको दी गई है, इसी दी गई संख्या में क्या करना है, 3 6 9 को छोड़ दीजिए। न तो 3 आया है, न तो 6 या 9, इसको छोड़ दें, आया नहीं है। बाकी सभी को जोड़ दीजिए। चल जोड़िए, 2 शून्य को जोड़ना नहीं, कोई मतलब नहीं है। 2 2 4 और 5 4 9, 9 आ गया। हम बताए हैं कि जब जो आया जोड़ने पर, उसमें 3 का पहाड़ा खोजिए। उस 3 के पहाड़ा में या तो 3 आना चाहिए, या तो 6 आना चाहिए, तो 9 आना चाहिए। देखिए 9 आ गया, निश्चित रूप से ये 3 से कट जाएगा। और कटेगा कैसे देख लीजिए, हम भाग दे के दिखा दे रहे हैं कि 3 से कटेगा कि नहीं, चेक कर लिया जाए क्या वास्तव में हम चेक किए वो बात सही है कि नहीं सही है। चलिए देखिए, 3 से यहाँ काटेंगे तो 3 6 18 आएगा। फिर यहाँ पर देखिए 2 बचेगा, यहाँ से फिर ये 2 उतरेगा, फिर 3 7 21 ले जाएंगे, पुनः 1 बचेगा, उसके बाद फिर 5 आ जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। निश्चित रूप से ये पूरा कट गया, इसका मतलब विभाजित है। 3 का नियम, कोई भी संख्या ले लीजिए। मान लीजिए हम और बड़ी संख्या ले रहे हैं, जैसे लिख दिए 7 3 2 5 6 2 8, इसको पूछा जाए 3 से कटेगा कि नहीं, तो नियम याद रहे क्या, नियम आपका वही है क्या, 3 6 9 को छोड़कर उसको जोड़ना ही नहीं है। क्यों नहीं जोड़ना, देखिए हमको 3 को नहीं जोड़ना है, 6 को नहीं जोड़ना है। इसके बाद सबको जोड़िए, कौन कौन है देखिए, 7 2 9, 9 5 14, 14 2 16, 16 8 24, 24 आया। इसको तब तक जोड़ेंगे जब तक वो सिंगल डिजिट में ना हो जाए। इसको फिर जोड़िए, 24 को भी जोड़ दीजिए, 6 आ गया। हम बताए हैं तब तक जोड़ेंगे जब तक हमको 3 गिनती ना मिले, या तो 3 ना मिले, या तो 6 ना मिले, या तो 9 ना मिले, तब तक जोड़ते रहेंगे जब तक क्या नहीं मिल जाए। देखिए इसमें से कोई मिला, 6 मिल गया, तो निश्चित रूप से यह संख्या भाग दे के देखिएगा जो है यह 3 से कट जाएगी। एक और उदाहरण ले लीजिए, अपने मन से कोई गिनती लिख दीजिए, 4 2 3 6 5 2 1 9। यह कोई पूछे, यह इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ तक संख्या पहुंच गई, लेकिन अगर पूछा जाए ये 3 से कटेगा कि नहीं, तो नियम वही है। क्या नियम है, 3 9 6 को छोड़कर, फिर से याद कर लिया क्या क्या, 3 6 9 को छोड़कर बाकी सभी को जोड़कर 3 का पहाड़ा खोजेंगे। और क्या खोजेंगे, 3 खोजेंगे, 6 खोजेंगे, 9 खोजेंगे, तब तक खोजेंगे जब तक क्या ना मिल जाए, तो हमारी संख्या ना मिल जाए। संख्या में देखिए क्या क्या है, कौन कौन संख्या लिए थे हम,
ये संख्या दूसरी है। देखिए इसको किसको छोड़ना था, 3, 6, 9 को छोड़कर। देखिए यहाँ 3 छोड़ दीजिए, 6 को छोड़ दीजिए, 9 को छोड़ दीजिए, बाकी सबको जोड़ लीजिए। कौन कौन बच गया देखिए, 8 2 10, 10 5 15, 15 2 17, 17 1 18, 18 आ गया। अभी 2 अंक है, अभी जब तक जोड़ेंगे जब तक सिंगल डिजिट ना हो जाए, फिर इसको जोड़ दीजिए। 8 1 9, देखिए 3 का पहाड़ा बताए थे, या तो 3 मिलना चाहिए, या तो 6 मिलना चाहिए, या तो 9 मिलना चाहिए। हम संजोग से लिख रहे हैं, संजोग से सभी मिलते चल रहे हैं। एक और लिखा जाए, देखिए 7 7 3 2 7 2 1, इसको देखा जाए 3 से कटेगा कि नहीं। तो चलिए पहले क्या करें, 3 को छोड़ दे रहे हैं बस, और नहीं है। चलिए 7 दूना 14, 14 2 16, 1 17, 18 19, 19 1 20 26 आ गया। अब पहले में पता चला 2 3 पढ़ा नहीं आएगा, इसको जोड़ भी लीजिए, कितना आ जाएगा देखिए 6 2 8। 3 के पहाड़ा में बताएं वो 3 गिनती मिलनी चाहिए, 3 मिलना चाहिए, 6 मिलना चाहिए, 9 मिलना चाहिए। ये तब तक जोड़ते रहेंगे जब तक अकेला ना हो जाए। मान लीजिए किसी को आपने जोड़ा, आ गया 17, तो 17 को फिर जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा 8। 3 के पहाड़ा में 8 नहीं आता है। एक और उदाहरण के साथ 3 का नियम समझ गए होंगे। कोई संख्या लिख लीजिए, 2 7 2 9 0 0 3 1, 3 से कटेगा कि नहीं। 3 6 9 को छोड़कर देखिए 3, उसको जोड़ना ही नहीं है, जोड़िए। 7 2 9, 9 2 11, 11 1 12, 12 1 13, कितना आ गया 13। अभी 2 गिनती है, अभी सिंगल बनाना है, फिर जोड़िए। 3 1 4, 3 के पहाड़ा में नहीं आएगा, ना तो 3 आएगा ना तो 6 आएगा, इसका मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। तो 2 और 3 हो गया 4 का नियम। आज हम केवल 3 ही नियम बताएंगे, इसको देख लीजिए, कल सभी नियम समाप्त होंगे। अब 4 का नियम क्या कहता है, कोई संख्या 4 से कैसे कटेगी। 4 से कटने का क्या नियम है, इसका नियम है कि इकाई और दहाई पर, इकाई और दहाई, इकाई और दहाई पर 0 0 हो, मतलब इकाई और दहाई पर 0 हो, पहला नियम। एक और नियम इसका और कहता है कि इकाई और दहाई, इकाई और दहाई, इकाई और दहाई 4 से कट जाए। कट जाए का मतलब आप समझ गए होंगे, विभाजित हो जाए, समझ गए, उसके पहाड़ा में आ जाए। कट जाए का मतलब समझ गए, पहाड़ा, अभी आपको बताए हैं पहाड़ा। तो क्या है, 4 का 2 नियम है, या तो इकाई दहाई के स्थान पर 0 हो, मतलब अंत में 2 0 हो। ये भी कह सकते हैं कि किसी संख्या के अंत में 2 0 आ जाए। 2 0 का मतलब समझ 2 और 0 नहीं, मतलब 2 बार 0। इकाई दहाई मतलब ऐसे ऐसे आ जाए तो वह संख्या 4 से कट जाएगी। चलिए देखिए कैसे, जैसे हम उसी संख्या को लेकर चल रहे हैं, जैसे यहाँ उदाहरण दिया जाए। उदाहरण देखिए क्या है, अगर हम इसको देखें एक उदाहरण के साथ, चलिए उदाहरण देखिए। अगर लिख दिए 2 4 2 0 0, अब बिना कुछ कहे ये बता सकते हैं यह संख्या किससे कट जाएगी, 4 से, चूंकि इकाई दहाई पर क्या है 0 है, 4 से कट जाएगा। और फिर कोई संख्या ले लें, 2 4 3 2 6 2। अब इसको पूछा जाए क्या ये 4 से कटेगा कि नहीं, पहले तो हम यह नियम खोजेंगे, इकाई दहाई पर 0 मिलना चाहिए। इकाई दहाई पर 0 तो नहीं मिला, फिर क्या मिलना चाहिए अगर 0 नहीं है तो फिर बताए हैं जितनी बड़ी संख्या हो उसकी इकाई दहाई को उठा लीजिए। ये 62 है। अब इसमें कहीं 4 से भाग दे लीजिए, अगर ये कट जाता है तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। 4 एक कम 4, 2 बचेगा, यहाँ से फिर 2 उतरेगा, फिर कटने वाला नहीं है, चूंकि 5 ही बार जाएगा, 2 शेष बच रहा है, इसका मतलब ये संख्या 4 से नहीं कटेगी। बहुत आसान नियम है, 2 4 2 0 2। इसको पूछा जाए 4 से कटेगा कि नहीं, पहला नियम क्या कहता है, इकाई दहाई पर 0 हो, यह नियम तो फ्लॉप हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है, इकाई दहाई वाली संख्या को उठा लीजिए और उसमें 4 से पहाड़ा पढ़िए, वैसे भी नहीं जाएगा, इसका मतलब ये संख्या 4 से नहीं कटेगी। फिर दूसरी संख्या उठा लें, कोई अपने मन से संख्या लिख के चेक कर लीजिए। यहाँ पर पहला नियम 0 0 है, नहीं कटेगा। दूसरा नियम क्या कहता है, इकाई दहाई को कहीं उठाकर उसमें 4 से पहाड़ा पढ़ दीजिए। यहाँ पर देखिए 4 एक कम 4, फिर देखिए भाग नहीं जाएगी, शेष बच गया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर फिर भाग नहीं गई, 10 बार गया, 2 शेष हो गया, ये संख्या 4 से नहीं कटी। अब लास्ट नियम आज का 5 से विभाज्यता के नियम, उसके आगे हम कल से आएंगे 6 से लेकर 12 तक। आज आधे रास्ते पहुंचा दिए 5 से। 5 से देखिए सबसे आसान है, सबसे आसान क्या है,
5 का पहाड़ा देखेंगे आप, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, इधर लिख दे रहे हैं 45, उसके बाद 50, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। अब सबका अगर इकाई चेक करेंगे तो 5 0 5 0 5 0 5 0 यही आया, देखिए 5 और 0 5 और 0 5 और 0 5 और 0 5 और 0, मतलब इकाई और के स्थान पर 5 और 0 रहे तो संख्या 5 से कट जाएगी, क्योंकि 5 का पहाड़ा वही कह रहा है कि हमारे हर पहाड़ा में 0 है चाहे 5 है। ये कहाँ रहना चाहिए? इकाई पर। अगर इकाई पर 0 और 5 है तो वो संख्या निश्चित रूप से 5 से कट जाएगी। तो 5 का नियम सबसे आसान है। अब आपको करना क्या है, आप अपने होमवर्क के लिए, दोहरान के लिए एक काम कर सकते हैं। अपने मन से कोई संख्या लिख दीजिए और लिखने के बाद उसको चेक करिए किससे किससे कटेगा। जितना नियम पढ़े हैं उसका दोहरान कर लीजिए। आप 2 से पढ़े हैं, 3 से पढ़े हैं, 4 से पढ़े हैं, 5 से पढ़े हैं। फिर कोई संख्या आप लिख दिया, 7 0 0 0, इतना लिख दिया। हम केवल 2 समझा रहे हैं, बाकी आप अपना दोहराव कर लीजिएगा। गणित करने से आएगी, दोहराने से आएगी, तभी आ सकती है। चलिए पहले 2 का नियम क्या है। 2 का नियम देखिए, अभी पढ़े हैं। क्या क्या 2 का नियम था? 2 का नियम था इकाई के स्थान पर क्या हो, इकाई के स्थान पर क्या रहना चाहिए? देखें 0 2 4 6 रहना चाहिए। वो संख्या क्या होगी, तभी वह 2 से कटेगी। तो चलिए हम इस देख रहे हैं, इकाई के स्थान पर न तो 0 है, न तो 2 है, न तो 4 है, 6 8 नहीं, इसका मतलब ये 2 से नहीं कटेगा। 3 का नियम क्या बताएं? 3 को छोड़कर सबको जोड़कर, 3 है नहीं, जोड़िए 4 5 4 9, 3 पर हम 9 आता है, इसका मतलब ये 3 से कटेगा। 4 के लिए बताया गया था 2 नियम, इकाई दहाई पर 0 हो, नहीं है। इकाई दहाई पर 4 का पहाड़ा हो, ये भी नहीं है, इसका मतलब ये 4 से भी नहीं कटेगा। 5 से देख लिया संख्या, 5 से कट जाएगी। अभी आप पढ़े हैं इकाई दहाई पर क्या हो, 0 हो या 5 हो, तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। इसका मतलब 2025 3 से कटेगा और 5 से कटेगा। ऐसी आप कोई संख्या लिखकर चेक कर सकते हैं। इसको देखा जाए, देखिए 2 से अवश्य कटेगा, क्योंकि इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 है, 2 से कटेगा। 3 की बारी आ जाए, देखिए 3 के लिए देखिए क्या है, 0 से है नहीं, 3 को छोड़ना है, 3 है नहीं, मतलब 7 ही बच रहा है। 3 के पहाड़ा में 7 नहीं आता है, यहाँ कुछ जोड़ना भी नहीं है, क्योंकि जोड़ने के लिए कोई गिनती चाहिए। 0 जोड़ने की कोई जरूरत नहीं, 7 ही है, 7 3 से नहीं कटेगा, इसका मतलब 3 से संख्या नहीं कटेगी। अब आ जाइए 4 से। 4 का 2 नियम पढ़े, इकाई दहाई पर 0 हो, देखिए इकाई दहाई पर 0 है तो पहले ही क्लियर हो गया। 5 के चले आइए, 5 का नियम क्या है, इकाई दहाई पर इकाई पर 0 हो या 5, देखिए 0 मिल गया, 5 खोजने की जरूरत नहीं है, 5 से भी कट गया। इसका मतलब हम ऐसी कोई संख्या लिखकर चेक कर सकते हैं, जाते जाते दोहराव के साथ। व्यवस्था का नियम हर जगह काम करेगा, हर पल साथ निभाएगा। और क्यों साथ निभाएगा बताए हैं कि हर जगह काम करेगा, चाहे भिन्न पढ़ेंगे, सम पढ़ेंगे, विषम पढ़ेंगे, चाहे जितना भी चीजें पढ़ेंगे, ये हर जगह कहीं ना कहीं आपको उलझाएगा। आपके दिमाग पर रहना चाहिए कितने त्वरित, कितने जल्दी से आप उसको काट लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, विभाजित कर लेते हैं। तो व्यवस्था के नियम में आज आपने देखा 2 का नियम, 2 के बाद 3 का नियम आपने देखा, 2 के बाद 3, 2 3 4 और 5। इस नियम को दोहराते रहिए। अच्छा लगे सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। गणित सिखाना 3 विषय की मेरी जिम्मेदारी है, मैं लेके चल रहा हूँ और बखूबी उसको निर्वहन करने का भी प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि आपको जैसे जैसे चैप्टर खत्म हो जाएंगे, नोटिफिकेशन आने से पहले आपको पेपर की कटिंग और सेटिंग के साथ आपको दिखाया जाएगा कि जो आप पढ़ रहे हैं क्या आपके टेट सीटेट में आया हुआ प्रश्न है कि नहीं, जो आप पढ़ रहे हैं वो उस स्तर का बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्योंकि पढ़ने से होगा, करने से होगा, समझने से होगा। आप क्या पढ़ें अब तक मुझको पता नहीं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूं, जो अपने अनुभव से 25 सालों में सीखा हूं उसको आपको उतारने का प्रयास कर रहा हूं, सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, कैसे सीखी जाती है। और अच्छा लगे तो कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। एक बार सभी को फिर से धन्यवाद।